आज 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद के रूप में मनाया जाता है हर साल 6 जुलाई को। वे एक महान शिक्षाविद, विचारक और के संस्थापक थे। और आज इस जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने घोषणा की है और आज मिफ डे के मौके पर मिजोरम में बैंकों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। उनके दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 से 11 जुलाई तक अगले एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों का दौरा करेंगे। इस दरमियान भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ सकती है। और अपनी इस विदेश यात्रा के दरमियान आज, कल और परसों 6, 7, 8 को तो इंडोनेशिया में रहेंगे पीएम, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। और अपने विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी मेलबोर्न में तीसरे एनुअल समिट में भी शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक भी आज और कोच्चि में आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी इस बार भारत करने जा रहा। और गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शिलान्यास दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा आज। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी खबर आ रही। पहली बार राम मंदिर की बैठक चंपत राय। आज 6 जुलाई को उनके ही इस्तीफे पर फैसला होगा। तो इस बारे में आज एक अहम बैठक रिपोर्ट आ रही कि क्या सीबीआई भी कर सकती है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच। इस पर भी आज यूपी हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज 6 तारीख को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 6 जुलाई को प्रयागराज का दौरा करेंगे और यहाँ प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का वैसे गृह मंत्री अमित शाह भी आज 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता आएंगे और यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट शिलान्यास करेंगे इस जयंती के मौके पर। और खबर है आज 6 जुलाई से असम विधानसभा में भी गूंजेगी हिंदी भाषा की पहल। बजट से आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को मंजूरी मिल चुकी है असम में। तो ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक भी होगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन भी आज 6 जुलाई को अलीगढ़ में आएंगी, यहाँ दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कॉमन कैडर चुनने के लिए अब 6 जुलाई से आज से ऑनलाइन पोर्टल खुलने जा रहा। और बिहार में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आज आंदोलन भी करेंगे। 6 जुलाई को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर धरना देंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और ठीक ऐसे ही बिहार में आज 6 जुलाई को ऑटो ई रिक्शा की हड़ताल भी देखने को मिलेगी, किराया बढ़ाने की मांग को लेकर। बिहार के सीतामढ़ी समेत कई जिलों में ऑटो रिक्शा चालक संघ की तरफ से आज से यह हड़ताल की चेतावनी दी है। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक किराया बढ़ाने की इनकी मांग है। और मौसम विभाग की भी चेतावनी दोस्तों, आज 6 जुलाई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 21 से भी ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मानसून के बीच मौसम विभाग का क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा। मौसम में आपको बताऊंगा और भी मानसून के बीच मौसम विभाग का क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा। मौसम समाचार जानेंगे विस्तार से। ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। कल 7 जुलाई को कुछ समय के लिए बंद रहेगी एसबीआई की यूपीआई सेवाएं। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपडेट जारी किया है कि 7 जुलाई को तकनीकी रखरखाव के कारण रात में 12:15 से 1 बजे तक स्टेट बैंक की यूपीआई सर्विस अस्थायी रूप से बंद रहेगी, यानी लगभग पौन घंटे आधी रात के टाइम आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूपीआई लाइट चलती रहेगी। ऐसा ये एसबीआई की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हॉर्मुज रूट अब फिर से शुरू हुआ तो सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। गैस पर लगे इमरजेंसी नियम भी सरकार ने हटा दिए हैं। और जो एलएनजी सप्लाई पर रोक लगाने का फैसला लागू किया था जब अमेरिका ईरान की जंग चल रही थी, तो इन सभी आदेश को वापस हटा दिया है। अभी अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच जंग रुकने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का शिपमेंट आवाजाही वापस शुरू हो चुकी है। तो इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। ये संकट टलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी 3 इमरजेंसी फैसले वापस ले लिए हैं। तो अब इंडस्ट्रियल उद्योगों, कारोबारियों के लिए भी एलएनजी की सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। इसके अलावा हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए भी राहत की खबर है। खाद से लदे 15 जहाजों ने पार किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब यूरिया, उर्वरक, खाद की सप्लाई की भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे देश में, है ना। हालांकि हॉर्मुज रूट से जुड़ी एक बड़ी खबर देखने को मिली कुछ ही घंटों के दरमियान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से नया खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ जहाजों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। ईरान की चेतावनी के बाद हॉर्मुज रूट में हड़कंप समझ गया है और अभी यूएस भी एक्टिव है इस मामले पर। वैसे अभी आपको पता होगा, जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए थे अमेरिका ईरान की जंग की शुरुआत में ही, तो उनका अंतिम संस्कार, अंतिम जनाजे की तैयारियां चल रही ईरान में। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वो चाहते तो एक हमले में ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकते थे, क्योंकि खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी सभी टॉप लीडर मौजूद थे। जो टॉप नेता वो सभी आए थे यहाँ। तो इस घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका चाहता तो एक हमला करता और सभी को खत्म कर सकता था। लेकिन ट्रंप बोले कि हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो फिर बातचीत के लिए कोई बचता ही नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामेनी के जनाजे में लोगों के आंसुओं को लेकर भी मजाक उड़ाया, बोले कि ये नकली हो, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। तो अमेरिका के इन बयानबाजियों पर ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे पास न सभ्यता है न सम्मान है। खामेनी के अंतिम संस्कार, अंतिम जनाजे में लाखों लोग उमड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत हुई, 1.5 घंटे तक। और इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद की पेशकश दोहराई गई। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन कुछ यूं रहा। अभी 9 जुलाई तक के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल है। तो प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो यात्रा ना करें, टालें। नया कोटा मिलने तक चेक पॉइंट पर आपको रुकना पड़ेगा। तो इसके बजाय आप अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए टाल ही दें। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आज नोटिस जारी किया गया। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, AI खा गया नौकरियां। सिर्फ 6 महीनों में 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की जॉब्स गई है। और छटनी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा हमारा देश भारत। इस साल 2026-26 के पिछले 6 महीनों में यानी 1 जुलाई 2026 तक दुनिया भर में AI की वजह से नौकरी गंवाने वाले टेक कर्मचारियों का आंकड़ा 1,28,000 के भी पार पहुंच चुका है, यानी 1.25 लाख से भी ज्यादा। जबकि पिछले साल 2025 में कुल आंकड़ा 1.25 लाख IT प्रोफेशनल्स का था। मतलब इतने लोगों की छटनी हुई थी। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा नौकरी जाने वाले देशों में भारत देश दूसरे नंबर पर है। Layoffs.fi की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए। और IT सेक्टर के कर्मचारियों की नौकरियां सबसे ज्यादा जा रही हैं, क्योंकि AI टूल्स की वजह से आजकल आपको पता होगा कोडिंग, डेवलपिंग वगैरह का काम कितना आसान हो गया। चलिए अगली खबर देखिए, इंस्टाग्राम विवाद पर मेटा कंपनी ने अब सफाई देते हुए कहा कि हम अब जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। AI के जरिए CSM वाले कंटेंट को हटाया जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा इंस्टाग्राम मेटा पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े एड्स चलने के विवाद पर भारत सरकार ने मेटा कंपनी को नोटिस दिया था। तो कंपनी का कहना है कि अब AI सिस्टम के जरिए इस तरह के कंटेंट को हटाया जा रहा है ऐसा। और इंडिया UK FTA पर खबर आ रही कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े नियम जारी हो चुके हैं। इसी महीने 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये व्यापार समझौता लागू हो जाएगा। और इन नए नियमों के तहत एक मुख्य प्रस्ताव तो ये रखा गया है कि कोई भी उत्पाद भारत या UK दोनों देशों में से कहीं पर भी बना हो तभी उस उत्पाद पर मुफ्त व्यापार समझौता FTA के तहत फायदा मिलेगा ऐसा। और भी इस नए नियमों में क्या क्या है और उत्पादों के निर्यात को लेकर भी सरकार की तरफ से ये साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का पहला लैक्टेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल लॉन्च हुआ है। SGPGI के विशेषज्ञों ने मिलकर ये तैयार किया, जिससे नवजात बच्चों को बेहतर पोषण की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को मां के दूध का सुरक्षा कवच और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। यूपी में ये नई सुविधा शुरू हुई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को बनेगा नया इतिहास। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाएगी यूपी की योगी सरकार। पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा की है। और वहीं दोस्तों यूपी सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए, फ्री IAS PCS कोचिंग योजना का काफी क्रेज देखने को मिल रहा। प्रवेश परीक्षा में 67% से ज्यादा छात्र शामिल हुए। 1 अगस्त से ही इस कोचिंग योजना के लिए क्लासेज भी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी भी कर सकेंगे एक्स्ट्रा कमाई, बन सकेंगे डाक जीवन बीमा PLI के एजेंट। भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है MP में सरकारी कर्मचारियों के लिए। NOC के बाद अब उन्हें पंजीकरण भी मिल जाएगा, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तो अतिरिक्त आय के साथ जन सेवा का अवसर भी मिलेगा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। इस योजना से जुड़ने के लिए यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और किसानों को लेकर सरकार ने एक बार फिर से क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि यूरिया और DAP खाद वगैरह की किसानों को कोई कमी नहीं होगी इस साल। उर्वरक सप्लाई पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया, कहा कि जहाज सुरक्षित तरीके से पहुंच रहे हैं हॉर्मुज रूट से। अभी जल्दी 5 और जहाज पहुंचेंगे तो यूरिया वगैरह खाद की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा। चलिए खबर है व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद पर